फार्मेसी फार्मेसी फार्मेसी, अरे क्या है फार्मेसी? सब लोग बोलते हैं कि भैया नीट कर लो, जिससे पूछो वो बोलता है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। फार्मेसी बुरी नहीं है यार, फार्मेसी की तरफ भी तो ध्यान दो। जानते हैं फार्मेसी क्या होती है? मैं बताता हूँ फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी मतलब ड्रग्स के बारे में हमको पूरा नॉलेज लेना है। जो ड्रग्स के बारे में हमको नॉलेज देगा उसको क्या बोलेंगे? फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करेगा? ड्रग्स के बारे में डिस्कवरी करेगा, उनको सिंथेसाइज करेगा। वेरियस डिसीज आजकल के ज़माने में इतनी सारी आने में लगी हुई हैं, तो उनका क्या करें? कौन बनाएगा उनकी दवाई? हम बनाएंगे, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं। फार्मेसी के अंदर, बी फार्मेसी के अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं, मतलब 4 साल का सिलेबस है ये। अगर आप सिर्फ मेडिकल खोलना चाहते हैं तो आई थिंक बी फार्मेसी आपके लिए सही नहीं है। 2 साल का डी फार्मा कर लो, उससे आपको मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अपने खुद का स्टार्टअप डालना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बी फार्मेसी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और आपको रिसर्च भी करना हो तो जा सकते हैं, क्योंकि फार्मेसी में हमको करना क्या है? ड्रग्स मॉलिक्यूल्स, उनका रिसर्च कैसे होती है, उनको किस तरह से सिंथेसाइज करना है, उनका डिस्पेंसिंग किस तरह से होता है, फॉर्मुलेशन क्या होता है, हमको सब पढ़ना है। यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी खत्म नहीं होती, इसके अलावा उनके कौन कौन से रूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से होगा, वो सब देखना है हमको, है ना। तो फार्मेसी जो होती है उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 4 साल का सिलेबस है इसमें। तो हम अपने इस चैनल पे आपको बी फार्मेसी का सारा सिलेबस कवर कराएंगे, इंक्लूडिंग वेरियस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि जीपैट हो गई, नाइपर हो गई, ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, या फिर अदर जो वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती हैं जो आप बी फार्मेसी के बाद में करोगे, उन सब के बारे में आपको नॉलेज देंगे हम अपने इस चैनल पर। और हम अपना कोशिश करेंगे बेस्ट आउटपुट देने की, ताकि आपको एक जगह पे प्रिसाइज फॉर्म में सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। तो मैं आपको अब बी फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमको कितने सिलेबस, क्या क्या सिलेबस कवर करना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें 4 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं, 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं। 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपको पढ़ना पड़ेगा रेमेडियल मैथमेटिक्स। क्या सिर्फ रेमेडियल मैथमेटिक्स है? नहीं, बायोलॉजी भी है। मैथ के स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th में मैथ्स लिया या फिर जिनका मेन सब्जेक्ट मैथ्स है, उनको आके पढ़ना पड़ेगा बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी, रेमेडियल बायोलॉजी। और जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट्स था, उनको आके पढ़ना पड़ेगा रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जाने पे कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको क्यों पढ़ना रहेगा? आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मार्केटिंग सेक्शंस में जाओगे तो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है दैट मैटर्स। तो आपका स्पोकन या फिर आपकी जो इंग्लिश नॉलेज है, उसके बाद में आपकी आइल्स की एग्जाम जो दोगे वहां पे आपको प्रॉपर इंग्लिश रहेगी, तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देना रहेगा। इसके अलावा 4 जो यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं वो है, पहला HAP मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसमें आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, जिसमें आपको एनालिसिस, टाइट्रेशन या फिर बहुत सारे टाइट्रेशन जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और चौथा सब्जेक्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही होगा क्या होता है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। आपको सारी केमिस्ट्री पढ़नी रहेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ध्यान देना रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो बिना किसी देरी के मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने देंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो जो HAP है, पहली बात ये कि हर सेमेस्टर में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स के अलग अलग कंपोनेंट हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे HAP जो है, HAP फर्स्ट में आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना रहेगा इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। इसमें आपको ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी के गेस्चर्स क्या क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, उनका जो बेसिक आइडिया होता है वो आपको लेना रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको सेल्स के रिगार्डिंग सारा नॉलेज लेना रहेगा। तीसरा रहेगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू,
हम आपको डिटेल में आगे चल के सब बताएंगे। यूनिट सेकंड जो आएगी, इस यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना रहेगा इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, मतलब आपको स्किन के बारे में पूरा पढ़ना रहेगा। उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम, फिर आता है जॉइंट्स। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना रहेगा बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, लिम्फेटिक सिस्टम। और यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा जो आपके स्पेशल सेंसेस होते हैं जैसे आईज, ईयर, नोज, टंग एक्सेट्रा, जो भी है आपको डिटेल में हम सब बताएंगे। और 5वीं यूनिट के अंदर आपको पढ़ना रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो ये तो आपके थ्योरी वाली सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलावा इनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उनके ऊपर ध्यान देना रहेगा। तो ये एचएपी का सब्जेक्ट भी प्रैक्टिकल है, इसमें भी प्रैक्टिकल सर आपको इसके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसके अंदर 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट के अंदर आपको पढ़ना रहेगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फर्स्ट यूनिट का पार्ट ए, जिसमें मेथड्स आपको डिफरेंट मेथड्स रहेंगे, किस मेथड से एनालिसिस करना रहता है। दूसरा टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का एरर्स, कि क्या क्या एरर्स होते हैं, किस तरह से मिनिमाइज करना है, वो सब आपको पढ़ना रहेगा। तीसरा टॉपिक जो है इसका वो है फार्माकोपिया या फिर सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, जो आप यहाँ पे भी पढ़ोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आएगी उसमें भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और यूनिट सेकंड जो है वो है आपका एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यूनिट थर्ड के अंदर आपको पढ़ना रहेगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्री। ये 3 पार्ट्स हैं इसके। और बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं, या जो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो होता है उसका बेसिक प्रिंसिपल, और थोड़ा सा नॉलेज आपको डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन जो होता है उसका भी लेना पड़ेगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। यूनिट 5 जो है उसमें आपको पढ़ना रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें कंडक्टोमेट्रिक आएगा, पोटेंशियोमेट्रिक आएगा, पोलरोग्राफी आएगी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके भी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने रहेंगे, और प्रैक्टिकल का अलग ही सब्जेक्ट है इनके। तीसरा सब्जेक्ट है आपका फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। आप बोल सकते हैं कि जो डोजेस फॉर्म्स होते हैं, ये क्या बोल दिया मैंने, डोजेस फॉर्म, ये क्या होता है? फार्मेसी में आइए, आपको सब पता पड़ जाएगा डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स को किस तरह से बनाना है, ड्रग्स के क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ड्रग्स के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, वो सब आपको इसमें पढ़ना रहेगा। जैसे इसकी भी 5 यूनिट्स है। पहली यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कि फार्मेसी का प्रोफेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस तरह से डेवलप हुआ वो। दूसरा आपको पढ़ना रहेगा डोजेस फॉर्म। तीसरा इसमें आपको पढ़ना रहेगा प्रिस्क्रिप्शन। चौथा पार्ट है पोसोलॉजी, हम आपको सब बताएंगे क्या होता है। यूनिट सेकंड जो है इसमें आपको पढ़ना रहेगा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, कि किसी भी एडल्ट की डोजेस फॉर्म से किसी भी चाइल्ड की डोजेस फॉर्म को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। और भी कई मेथड्स हैं, वो सब आपको पढ़ने रहेंगे। इसका सेकंड पार्ट है पाउडर, कि पाउडर क्या होता है। थर्ड पार्ट है लिक्विड डोजेस फॉर्म। फोर्थ इसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें आपको पढ़ना रहेगा मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें आपको बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में आपको पढ़ना रहेगा सस्पेंशन और इमल्शंस। यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा सपोजिटरीज, और इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज, कि ड्रग्स मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या इनकम्पेटिबिलिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको चॉइस जो होगी या सिलेक्शन जो होगा मटेरियल्स का या ड्रग्स का, वो आपको बहुत सोच समझ कर करना पड़ेगा। 5वां जो टॉप यूनिट है इसमें आपको पढ़ना रहेगा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स। इसके भी प्रैक्टिकल्स आपको रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल्स इसके परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो लास्ट जो इसमें है, जो ऑर्गेन, जो आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उनमें लास्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें 5 यूनिट में पहली यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दूसरा पढ़ना रहेगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस से। यूनिट सेकंड में पढ़ना रहेगा एसिड बेस और बफर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मेजर और इंट्रासेलुलर और सेलुलर, आपको सब पढ़ना रहेगा। और तीसरा इसमें पढ़ना रहेगा डेंटल प्रोडक्ट्स यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स, जैसे कि एसिडिफायर्स, एंटी एसिड्स, कैथार्टिक्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, सब है ना। यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा मिसलेनियस कंपाउंड, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, इमेटिक्स क्या होते हैं, हिमेनेटिक्स क्या होते हैं, पॉइजन्स और एंटीडोट क्या होते हैं, उसके अलावा एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ना रहेगा। और यूनिट 5 जो है वो है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें आपको रेडियो फार्मेसी मतलब जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। कि अब सवाल ये आता है कि रेडियो आइसोटोप्स वो तो कैंसर कॉज करते हैं, वो डेथ कॉज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपके ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं, वो सब आप आगे चल के देखेंगे। इनके भी आपको हैं प्रैक्टिकल्स को आपको परफॉर्म करने रहेंगे। इसके अलावा आपका जो अब जो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं उनका एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, यूनिट 1 में आपको पढ़ना कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, बैरियर्स क्या क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशंस के बीच में,
या फिर आपके जो पर्सपेक्टिव क्या होते हैं कम्युनिकेशंस के, वो सब देखने रहेंगे। यूनिट सेकेंड में आपको देखना रहेगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशंस के, वो कम्युनिकेशंस की स्टाइल्स क्या क्या होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो बोल नहीं सकते वो कम्युनिकेट नहीं करते, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से करते हैं वो भी देखना रहेगा अपने को। उसके साथ यूनिट थर्ड जो है, यूनिट थर्ड पे आपको पढ़ना रहेगा बेसिक लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, या राइटिंग जो आपके इफेक्टिव किसी भी मतलब राइटिंग को आप इफेक्टिवली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो। यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा कि इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या होती हैं वो, और जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह से देना चाहिए आपको वो भी पढ़ना रहेगा। उसके साथ में यूनिट 5 जो है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना रहेगा ग्रुप डिस्कशन। वाओ, आई डोंट थिंक कि मेरे को बताने की जरूरत है ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग ग्रुप डिस्कशन के साथ में तो काम करते हैं सारे, आप जानते हैं, है ना। इसके भी प्रैक्टिकल्स आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो रेमेडियल बायोलॉजी में आपको जो 11th-12th की जो बेसिक नॉलेज होती है बायोलॉजी की वो देंगे। जैसे कि यूनिट 1 में लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, मॉर्फोलॉजी प्लांट्स के अंदर क्या होती है वो। यूनिट 2 में आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना रहेगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। यूनिट 3 में आपको पढ़ना रहेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू। इसके बाद आता है रेमेडियल मैथमेटिक्स। रेमेडियल मैथमेटिक्स में टोटल 5 यूनिट हैं, जिसमें पहली यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, लॉगरिथम क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है वो भी पढ़ना रहेगा आपको। यूनिट 2 में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट 3 में आपको कैलकुलस पढ़ना रहेगा। यूनिट 4 में आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी रहेगी। उसके साथ उसका इंट्रोडक्शन की स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी पढ़ना रहेगा। यूनिट 5 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने रहेंगे, है ना, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना रहेगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस खत्म होता है अपना बीफार्म फर्स्ट सेम का। आगे का सिलेबस जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल्स के साथ में, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना रहेगा तो बिना किसी झिझक के आप कमेंट हमको दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि हम अपने पढ़ाने के पैटर्न में कोई डिफरेंस क्रिएट करें या कहीं पे हम मिसलीड कर रहे हैं तो आप हमको बता सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल लिट रेस सी। थैंक यू वेरी मच।